are again with our second part of my family. So we will continue. हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हम क्या क्या चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं, हमारी फैमिली हमें क्या गुड वैल्यूज़ सिखाती हैं, ऐसे कौन कौन से चीज़ है जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी रीमा एंड राहुल के बारे में। ओके, आपको वो याद ही होगा। तो अब हम सेकंड पार्ट में कुछ नया पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग अपने सेकंड पार्ट में शेयरिंग वर्क एट होम से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि हमें अपने घर में कौन कौन से वर्क शेयर करने चाहिए, किस किस वर्क में हेल्प करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। Rima helps her mother at home on holidays. She helps her to bring water in small pots. हम लोगों ने रीमा और राहुल के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ रीमा ही अपनी मदर की हेल्प करती है, और कब करती है? जब वो उसके स्कूल से छुट्टी मिलती है, यानी स्कूल ऑफ होता है, तो वो अपनी मदर की हेल्प करती है घर में, और वो स्मॉल पॉट्स में पानी भी ला के देती है। वाओ। राहुल वाटर्स द प्लांट। राहुल का वर्क क्या है कि वो प्लांट में वाटर डाले। द चिल्ड्रन हेल्प द पेरेंट्स इन लिटिल वेज। वो दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं छोटे छोटे वे में। ज़्यादा बड़े वर्क में हेल्प नहीं करते हैं, बट छोटे छोटे वर्क में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। They help their mother in the kitchen by washing fruits and vegetables. क्या करते हैं वो? अपनी मदर की हेल्प करते हैं किचन में, फ्रूट वॉश कर देंगे, वेजिटेबल वॉश कर देंगे। ये स्मॉल स्मॉल हेल्प्स हैं जो वो बच्चे कर सकते हैं। Their father brings milk and groceries from the market. और उसके फादर क्या हेल्प कर देते हैं? वो मार्केट से लाके मिल्क देते हैं और ग्रॉसरीज के सामान ला के देते हैं। तो कौन कौन बच्चे हैं जो अपने घर पे अपनी मम्मा या पापा के हेल्प करते हैं? वेरी गुड। जो बच्चे अपने मम्मा पापा की हेल्प करते हैं, और जो हेल्प नहीं करते हैं, आप भी हेल्प करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लुकिंग सिमिलर। लुकिंग सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। क्या मतलब होता है? वेरी गुड, एक जैसा दिखना। तो देखते हैं हमारे बुक में क्या लिखा है, कौन एक जैसे दिखते हैं। राहुल resembles his father. He walk and laugh like his father. जो राहुल है वो अपने पापा की तरह दिखता है। उसको देख के लोग ये बोलते हैं कि वो अपने पापा पर गया है। आप लोगों को भी देख के कोई बोलता होगा ना कि आप मम्मा पे गए हो या आप अपने फादर पे गए हो। इसी तरह राहुल भी अपने पापा की तरह दिखता है। राहुल हंसता है, चलता है किसकी तरह? वेरी गुड, वो अपने फादर की तरह ही हंसता और चलता है। रीमा स्माइल लाइक हर मदर। रीमा अपनी मदर की तरह स्माइल करती है। The color of the eyes is the same. उन दोनों के कलर, आइज के कलर बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हैं। The qualities and features which we share with our family members are called hereditary features. जो क्वालिटी हम शेयर करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम हेरिडेटरी फीचर बोलते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडेटरी फीचर्स, तो आप क्या बोलोगे? मेरे साथ रिपीट करो। द क्वालिटीज एंड फीचर्स विच वी शेयर विद आवर फैमिली मेम्बर्स आर कॉल्ड हेरिडेटरी फीचर्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। द क्वालिटीज एंड फीचर्स विच वी शेयर विद आवर फैमिली मेम्बर्स are called hereditary features. Very good.
Rima's father and uncle look like her grandfather. अब जो रीमा के फादर और रीमा के अंकल है वो भी अपने फादर की तरह दिखते हैं, मतलब कि राहुल और रीमा के ग्रैंडफादर की तरह दिखते हैं। कौन? रीमा के फादर एंड रीमा के अंकल। तो एज हम जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो क्या होता है, लोग ये बोलते हैं अरे तुम तो अपनी मम्मा की तरह दिखती हो, तुम तो अपने फादर की तरह दिखते हो। तो इसी तरह इसी चीज़ को हम लुकिंग सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकिंग सिमिलर। यस, एक जैसा दिखना। नाउ वी विल लर्न अबाउट आवर रिलेटिव्स। किसके बारे में? आवर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार। रिलेटिव मीन्स यस, रिश्तेदार। तो अब हम अपने रिश्तेदारों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर ग्रैंड पेरेंट्स, uncles, aunts and cousins are our relatives. ओके, तो हम किसे अपने रिलेटिव बोल सकते हैं? तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल्स हैं, हमारे आंटीज़ हैं और हमारे जितने कज़न्स हैं, उन सब को हम हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, रिलेटिव्स। अगर अब आपसे पूछे कि आपके रिलेटिव्स कौन हैं, तो आप क्या बोलोगे? ओके, मैं बताती हूँ। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि रिलेटिव्स क्या होता है, कौन कौन हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल, हमारे आंट, हमारे कज़न्स, ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं। ये क्या है? हमारे रिलेटिव्स। रीमा एंड राहुल हैव अ पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल यानी कि जो फादर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स है, उन्हें हम पैटर्नल फैमिली बोलते हैं। तो रीमा एंड राहुल हैव अ पैटर्नल अंकल। रीमा राहुल के एक पैटर्नल अंकल हैं, यानी कि पापा के रिलेशन में हो सकता है पापा के भाई या चचेरे भाई, तो वो पैटर्नल अंकल हो गए। हिज फैमिली लिव्स क्लोज टू देयर हाउस। तो जो राहुल के और रीमा के अंकल हैं, वो उनके घर के क्लोज में रहते हैं, यानी कि वो अगल बगल में रहते हैं। समटाइम्स ऑन हॉलीडेज दे गो टू देयर अंकल्स हाउस। और जब स्कूल की छुट्टी रहती है या स्कूल ऑफ रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने अंकल के हाउस जाते हैं घूमने। आप लोग भी जाते होगे ना, जैसे स्कूल ऑफ होता है घूमने चले जाते हो। हाँ, मैं अपने अंकल के घर गई थी, मैं अपने अंकल के घर गया था, लाइक दिस। अंकल एंड आंट लव देम वेरी मच। और जो रीमा एंड राहुल के अंकल एंड आंट है, वो उन्हें बहुत सारा प्यार करते हैं। आपके भी अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स आपसे बहुत लव करते हैं। देयर ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी लविंग टू। जैसे कि अंकल एंड आंट उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उसी तरह जो रीमा राहुल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी उन्हें बहुत लव करते हैं। दे टॉट देम हाउ टू वेलकम गेस्ट इन द हाउस। और वो क्या सिखाते हैं रीमा राहुल को कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको कैसे उनका वेलकम करना है, उन्हें कैसे विश करना है, ये सारी फैमिलीज़ बताते हैं। इसी तरह रीमा राहुल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंट हैं, वो भी उन्हें ये बताते हैं, ये सिखाते हैं कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उन्हें कैसे वेलकम करोगे, क्या विश करोगे। एवरी मॉर्निंग they take them to a temple to pray. कौन टेम्पल जा रहा है यहाँ? वेरी गुड, रीमा एंड राहुल। और उनके साथ में कौन कौन जा रहा है? उनके अंकल या आंट भी जा सकती हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी जा सकते हैं। Some of their relatives have gone away and have settled at other places. जो रीमा राहुल के कुछ रिलेटिव्स हैं,
वो उस प्लेस से जा चुके हैं, मतलब कि वो रीमा राहुल के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अब नहीं रहते हैं, वो दूसरे प्लेस में जाके सेटल्ड हो गए हैं। ऐसा होता है ना कि पढ़ाई की वजह से बहुत लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ अच्छी जॉब बाहर लग जाती है तो लोग बाहर चले जाते हैं, तो मे बी ये रीज़न होगा कि उनके रिलेटिव अब दूसरे प्लेस में सेटल्ड हो गए हैं। However, they are in touch with them, बट फिर भी भले वो दूर चले गए हैं, वो एक दूसरे से टच में है। और वो टच में कैसे होंगे, मतलब एक दूसरे का हालचाल ज़रूर ले सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड, आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स हैं ही, तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। We meet our relatives on family functions, festivals and in vacations. हम अपने रिलेटिव से कब मिल सकते हैं? Yes, जब कोई फेस्टिवल होगा, कोई फंक्शन होगा, या फिर हमें छुट्टियां मिली है बहुत लॉन्ग टर्म की, तब हम अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? शेयरिंग वर्क एट होम, घर पे वर्क शेयर करना है, फिर लुकिंग सिमिलर, वेरी गुड, लुकिंग सिमिलर के बारे में पढ़ा कि हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आवर रिलेटिव्स, यस, कि हमारे रिलेटिव कौन हैं, हम अपने रिलेटिव से भी कुछ कुछ सीखते हैं। हम लोगों ने ये सब अपने सेकेंड पार्ट में पढ़ा है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो फर्स्ट पार्ट जाके चेक कर लो और फिर सेकेंड पार्ट भी अच्छे से समझ लो। नाउ वी विल सॉल्व अवर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। अब हम अपने एक्सरसाइज पार्ट को करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आप मुझे आंसर बताना और फिर मैं यहाँ फिल कर दूंगी। सो द फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। We develop our values in the options are garden, family, playground. हम अपने वैल्यूज कहाँ डेवलप करते हैं? यस, फैमिली में। तो हम फैमिली में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन आर। ऑप्शंस आर टेस्टी, बिटर, टेस्टलेस। जो गार्डन के वेजिटेबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्टी होते हैं, बिटर होते हैं या टेस्टलेस होते हैं? यस, तो ये टेस्टी होते हैं। जो भी गार्डन के वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो टेस्टी होते हैं। Our third question is who brings groceries and milk from the market? मार्केट से ग्रोसरीज एंड मिल्क कौन लाता है? ऑप्शंस आर सिस्टर, फादर, ब्रदर। तो मार्केट से ग्रोसरीज एंड मिल्क कौन लाते हैं? फादर लाते हैं या सिस्टर लाती है या ब्रदर लाता है? यस, फादर लाते हैं। वेरी वेल। Our fourth question is on family functions we meet our family functions में हम किससे मिलते हैं? ऑप्शंस आर टीचर्स, सर्वेंट्स, रिलेटिव्स। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, टीचर्स से मिलते हैं, सर्वेंट से मिलते हैं या फिर रिलेटिव से मिलते हैं। यस, हम लोग अपने रिलेटिव से मिलते हैं, तो रिलेटिव में टिक कर देंगे। आप लोगों को ये अपने बुक में करनी है। आप लोगों को बुक में दिखेगा इन पेज नंबर 8 आपको ये एक्सरसाइज पार्ट अपने बुक में करना है। तो मैंने जिस जिस आंसर पे टिक किया है आपको भी वहाँ टिक करना है।
our B part, which is fill in the blanks. अब हम अपने बुक का B part करेंगे जो कि fill in the blanks है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आपको आंसर बताना है और वो अपने बुक में लिखना है। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ डैश। हम लोगों ने पढ़ा था, तो फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ, वेरी गुड, लर्निंग। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, तो आप उस ब्लैंक में लर्निंग लिख दोगे। Our second question is, dash plays the most important role in one's life. कौन है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक के लाइफ में? तो हमारा सेकेंड आंसर होगा फैमिली। फैमिली प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। सेकेंड आंसर भी अपने बुक में लिख लो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन इज, रीमा हेल्प्स हर डैश एट होम ऑन हॉलीडेज। रीमा किसकी हेल्प करती है हॉलीडेज में? तो हमारा थर्ड आंसर होगा मदर। रीमा हेल्प्स हर मदर एट होम ऑन हॉलीडेज। वो अपनी मदर की हेल्प करती है हॉलीडेज में। फोर्थ क्वेश्चन, राहुल रिजेंबल्स हिज डैश। हमारा फोर्थ आंसर होगा फादर। राहुल रिजेंबल्स हिज फादर। वो अपनी फादर की तरह दिखता है। फिफ्थ क्वेश्चन, रीमा's father and uncle look like her dash. रीमा के पापा और उसके अंकल किसकी तरह दिखते हैं? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। वेरी गुड, रीमा के पापा और उसके अंकल अपने ग्रैंडफादर की तरह दिखते हैं, यानी कि रीमा और राहुल के ग्रैंडफादर की तरह दिखते हैं। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, Every morning, grandparents take them to a dash to pray. रीमा राहुल के जो ग्रैंडपेरेंट्स हैं, वो रीमा और राहुल को कहाँ लेके जाते हैं? टेम्पल। तो हमारा सिक्स्थ आंसर होगा टेम्पल। प्रेयर करने के लिए हमें टेम्पल में ही जाना पड़ता है। तो रीमा और राहुल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उन्हें प्रे करने के लिए टेम्पल लेके जाते थे। अब हम अपना डी पार्ट करेंगे, विच इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप बताना ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राहुल स्टडीज इन क्लास 6। राहुल क्या क्लास 6 में पढ़ता था? आंसर विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि राहुल 6 क्लास में नहीं बल्कि वो 4 क्लास में पढ़ता था। सेकेंड क्वेश्चन, रीमा's फादर इज अ डॉक्टर। रीमा के फादर डॉक्टर थे। फॉल्स, रीमा के फादर डॉक्टर नहीं थे, वो एक फार्म में वर्क करते थे। थर्ड क्वेश्चन, रीमा इज सिंसियर एंड ऑनेस्ट। यस, आंसर विल बी ट्रू। क्यों? क्योंकि रीमा सिंसियर भी थी और ऑनेस्ट भी थी। Our fourth question, the children help the parents in little ways. जो चिल्ड्रन थे, मतलब कि रीमा एंड राहुल, वो अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते थे। सो यस, वो दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे लिटिल वेज में। तो हम लोगों ने वहाँ ट्रू लिख दिया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, राहुल वॉक्स एंड लाफ्स लाइक हिज फादर। राहुल अपने पापा की तरह चलता और हंसता था। ट्रू और फॉल्स? सो द आंसर विल बी ट्रू। राहुल अपने फादर की तरह हंसता और चलता है। तो हम लोगों ने
ए पार्ट, बी पार्ट एंड डी पार्ट कर लिया है, आप लोग भी अपने बुक में कर लो। अब हम पार्ट सी करेंगे। नाउ वी विल डू आवर सी पार्ट विच इज आंसर द फॉलोइंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑल थिंग्स डज द फैमिली टीच अस? कौन कौन सी चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं? आंसर, सम ऑफ द थिंग्स a family teaches us are point number 1 good manners, point number 2 good habits, point number 3 love, care, respect for everyone। तो ये 3 पॉइंट हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। आप ये अपनी कॉपी में लिख लेना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट अबाउट रीमा's गुड क्वालिटीज। रीमा के गुड क्वालिटीज़ को यहाँ मेंशन करना है। गुड क्वालिटीज़ ऑफ रीमास आर, पॉइंट नंबर 1 शी इज़ सिंसियर एंड ऑनेस्ट, पॉइंट नंबर 2 शी इज़ अ गुड लीडर, पॉइंट नंबर 3 शी इज़ हेल्पफुल। तो ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करनी है अपने कॉपीज़ में। नाउ थर्ड वन, हाउ आर रीमा एंड राहुल हेल्पफुल एट होम। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था। रीमा हेल्प्स हर मदर टू ब्रिंग वाटर। रीमा अपनी मदर की हेल्प करती है वाटर लाने में। राहुल वाटर्स द प्लांट्स। राहुल वाटर देता है प्लांट में। दे हेल्प इन वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो दोनों वेजिटेबल एंड फ्रूट को वॉश करने में भी अपने मम्मा पापा की हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर हेरिडेटरी फीचर्स? द क्वालिटीज एंड फीचर्स विच वी शेयर विथ आवर फैमिली मेम्बर्स आर कॉल्ड हेरिडेटरी फीचर्स। वो क्वालिटीज़ और कुछ फीचर्स जो हम अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं उसे हम हेरिडेटरी फीचर्स बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हु आर आवर रिलेटिव्स? हमारे रिलेटिव्स कौन हैं? आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स आर आवर रिलेटिव्स। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल, हमारी आंट और हमारे कजन्स हमारे रिलेटिव होते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, When do we meet our relatives? हम अपने relatives से कब मिलते हैं? We meet our relatives on family functions, festivals and in vacations. हम अपने relatives से कब मिलते हैं? Family function में मिलते हैं, festivals में मिलते हैं या फिर vacations में मिलते हैं। तो आप लोगों को ये सब अपने कॉपीज़ में लिखने हैं, तो आप लोग लिख लेना।